Hello बच्चों, let's read this question. The proteinaceous molecule that joins a non-protein prosthetic group to form a functional enzyme is called. तो बच्चों यहाँ पर दिया है आपको ऑप्शंस में एपो एंजाइम, कोफैक्टर, होलो एंजाइम, आइसो एंजाइम. आइसो एंजाइम क्या होता है? वो एंजाइम which differs in amino acid sequence but catalyzes the same biochemical reaction. डिफर किस में कर रहा है? डिफर कर रहा है अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, ओके, और कैटेलाइज कर रहा है सेम बायोकेमिकल रिएक्शन, ओके. तो यहां पर ये तो हो जाता है इनकरेक्ट. अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की. कोफैक्टर, को एंजाइम, ये आप किसको कह रहे हैं? कोफैक्टर, को एंजाइम, ये आप किसको कह रहे हैं? आप देखते हैं एंजाइम और एंजाइम के साथ ये है कोफैक्टर, ठीक है. ये आपका कोफैक्टर जो होता है ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट. इसको आप क्या कह रहे हैं? कोफैक्टर. और ये हमने फिर वापस बना दिया है, अलग हो गया ना. ये है आपका प्रोटीन पार्ट जिसको आप कह रहे हैं एंजाइम. और कौन सा एंजाइम कह रहे हैं आप इसको? एपो एंजाइम. एपो एंजाइम क्या होते हैं? जब आप एंजाइम से कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं. तो हम यहां लिख देते हैं कोफैक्टर इज रिमूव्ड, ओके. और ये आपका हो गया है कोफैक्टर. यहां पर वो एंजाइम जो किसके साथ है? कोफैक्टर के साथ है. एंजाइम अलोंग विद कोफैक्टर, उसको आप क्या कह रहे हैं? उसको आप कह रहे हैं होलो एंजाइम, ठीक है. ये क्लियर है? अब आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज में आप क्या देखते हैं? डीएनए पॉलीमरेज जब इसके साथ कोफैक्टर है मैग्नीशियम, तब आप इसको कहते हैं होलो एंजाइम, ओके. अब यहां पर ये मैग्नीशियम अलग हो गया है, तो अभी आप इसको क्या कहेंगे? इस डीएनए पॉलीमरेज को आप इसको कहेंगे, इस डीएनए पोल को जिसमें से आपने कोफैक्टर को रिमूव कर दिया है, आप इसको कहेंगे एपो एंजाइम, ठीक है. आप ऐसे लिख लेते ना, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंजाइम. और आप इस तरीके से एरो लगाते हैं और यहां लिखते हैं प्रोटीन पार्ट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोटीन पार्ट प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पार्ट को आप क्या कह रहे हैं? होलो एंजाइम, ओके. और जो प्रोटीन पार्ट है उसको आप क्या कह रहे हैं? एपो एंजाइम. और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? को एंजाइम या फिर कोफैक्टर. शॉर्ट में लिख दिया. तो यहां पर देखिए, द प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल दैट जॉइंस अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप टू फॉर्म अ फंक्शनल एंजाइम इज कॉल्ड, फंक्शनल एंजाइम इज होलो एंजाइम. और उसको आप क्या कह रहे हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल को जो नॉन प्रोटीन पार्ट से प्रोस्थेटिक ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है उसको आप कह रहे हैं एपो एंजाइम. यहां पर देख भी सकते हैं एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, ओके. कोफैक्टर इनकरेक्ट हो जाएगा. और होलो एंजाइम आप किसको कह रहे हैं? वो एंजाइम जो कोफैक्टर के साथ है उसको हम होलो एंजाइम या फिर फंक्शनल एंजाइम कह रहे हैं. ये भी इनकरेक्ट है. हमसे प्रोटीन पार्ट पूछा है तो प्रोटीन पार्ट जो बना रहा है वो है एपो एंजाइम. ऑप्शन 1 इज करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 118 एंड 117 पर गिवन है. थैंक यू.